बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। आज का ये जो व्लॉग है शहरी सिंध बिलखसूस कराची की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक गैर मामूली है। हम जो तज़िया आपके सामने देते रहे हैं वो हमारा तज़िया हो सकता है, लेकिन आज बहुत बड़ी गैर मामूली किस्म की ख़बरें हैं जो कि कह लीजिए थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन रहा नहीं गया और मैंने अरमान भाई को बिठाया। कुछ ख़बरों पर मेरा अरमान भाई का इख्तलाफ है कि MQM निगरान सेटअप के अंदर मुशर्रफ दौर हो या 90s या 80s का दौर, एक नई MQM बनाई जा रही है। अमेरिका से, कहीं से दुबई से, कहीं लंदन से बहुत बड़े बड़े राब्ते, और किसी ऐसी ही टेबल है, शायद शीशे की होगी, वहाँ डिज़ाइन किया गया है सारे मामलात। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, गैर मामूली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको मुकम्मल देखिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये इन्होंने बताया, मैं आपको दे देता हूं खबर। मैंने भी ये खबर दी थी बल्कि इत्तला थी ये, और ये मैंने भी एक व्लॉग में किया था, लेकिन वो बाद में जो है वो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। ये अभी भी उसी पे कायम है। आप ये व्लॉग को नोट कर लीजिएगा, तारीख, दिन और ये वक्त, और मेरी गुफ्तगू और मेरे दावे या मेरे ज़राए के जो दावे हैं वो, और फिर अरमान भाई आपके जो दावे होंगे वो आप नोट आ जाएगा सामने कुछ दिनों के बाद कि क्या हो रहा है। मेरा ये कहना है कि एक नई MQM बनाई जा रही है। नई MQM वो शायद 90s में जैसी MQM थी या मुशर्रफ दौर के बाद जैसी MQM थी, उस तरह की एक MQM तश्कील दी जा रही है। मेरे ज़रा ये कहते हैं उस तरह की MQM के लिए तो फिर जो है वो आपको पाबंदी भी उठानी पड़ेगी, पासपोर्ट भी देना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड भी देना पड़ेगा, फिर जो है वो उनको बुलाना भी पड़ेगा, उनको के जो है वो सुर्ख कालीन भी बिछाना पड़ेगा वापसी के लिए। ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर अंदर की तफसीलात आप दे रहे हैं या मैं शुरू करूं कहानी? आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैंने तो बता दिया कि अगर आप उस तरह की MQM जा रहे हैं तो फिर ये MQM किस तरह कैसे हो सकती है उसका मैंने मैं खबर रख देता हूं, हम इस पे बात करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ बरे आज़मों से जो महाजिर क़यादत है दुनिया भर में कहीं से भी, उन सब से राब्ते किए जा चुके हैं। ऐसी ही कोई टेबल है, शायद उसका कलर मुख्तलिफ हो सकता है, शीशे की हो, बहुत खूबसूरत हो। वहाँ कुछ फार्मूला रखा गया कि जैसे 80s 90s में MQM ताकतवर थी या मुशर्रफ दौर के बाद थी, तो एक कोशिश की जाए कि वैसे ही एक MQM तश्कील दी जाए। उसके लिए कहा जा रहा है कि जो पुराना सेटअप बहाल हो रहा है, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, जरदारी साहब दोबारा से एक्टिव हुए हैं, तो वही MQM शहरी सिंध के अंदर मरकज़ में किसी की ज़रूरत है ताकि हुकूमत को हिलाया जुलाया जा सके, गिराया जा सके। उन सारी चीज़ों के लिए भी बहरहाल MQM का माजी के अंदर रोल रहा है। बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, रहें भले से, लेकिन हक़ाइक़ यही हैं। और वो तमाम की तमाम क़यादत है जो मुख्तलिफ बरे आज़मों से MQM के मिनिस्टर रहे हैं, सूबाई, वफाकी या मुशीर, कुछ भी नाम लें। मैं नाम नहीं, पूरी तफसीलात बताने जा रहा हूँ आपको। हाँ, बताएं, मैं नाम बताने जा रहा हूँ। चलें, आ जाएं। उन सबको जमा किया गया है दुबई के अंदर। नाम बताएं, नाम। चलें, इशारा दे देता हूँ, फिर उसके बाद नाम भी बताता हूँ और आप खुद ले देंगे। एक वफाकी वजीर MQM के पोर्ट एंड शिपिंग के थे, चलें, और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए और इसहाक डार की ज़मानत के ऊपर मामला सेट करके वापस आए थे चंद रोज़ पहले, और लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया गया, ATC में पेश किया गया, फिर माफ़ी तलाफ़ी और सारे मामलात के बाद वो फिर दोबारा से अमेरिका चले गए। मेरी इत्तला ये है अरमान भाई, उन समेत बहुत सारे, मैं मुख्तलिफ बरे आज़मों की बात कर रहा हूं। मुझे तो नहीं पता कि उनके बारे में जो आप कह रहे हैं क्या इत्तलात हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ, एक साहब हैं जो कि साबिक़ गवर्नर रह चुके हैं, MQM की तरफ से नामज़द हुए थे वफाकी, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी आ रहा था, लेकिन अब वो उनको वज़ीर आज़म तो नहीं खैर से, लेकिन हाँ वफाकी वज़ीर या इस तरह की कोई बहुत अहम जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। उनके अलावा भी कुछ और लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कहाँ है कि ये कोई नई MQM बनने जा रही है? ये तो कहीं हरगिज़ मतलब नहीं है ना। ये मैं बताता हूँ, ऑडियंस, इन्होंने खुद ये कह दिया कि इशरत लिबास साहब की बात की ना आपने, मैं बाबर गौरी साहब की बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात करें ना, ये तो दो नाम वो हैं जो एक
अभी जिक्र हुआ है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक नई एमक्यूएम तश्कील देने के जो मकासद हैं वो तो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन ये जो निगरान सेटअप है ना, ये गैर मामूली निगरान सेटअप है, 2 महीने का नहीं है। आज तो जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसने भी कह दिया कि नई मरदमशुमारी होने तक नए इलेक्शन नहीं होंगे। आज अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। ये जो निगरान सेटअप है ये तवील है। और जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, उसका जो क्या असर पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा हो, ये देखें। अगर मौजूदा जो एमक्यूएम है उसके कह लीजिए कि मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, रहनुमा हैं, वो सूबाई हुकूमत में शामिल किए जाते हैं तो गैर मामूली खबर नहीं थी। एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाली वो शख्सियात जो मुख्तलिफ बर-ए-आज़मों में मौजूद हैं, रिहाइश पज़ीर हैं, उनको पाकिस्तान लाकर निगरान हुकूमत में, आप रज़ा हारून की बात कर रहे हैं, आप जो है डॉक्टर सग़ीर अहमद की बात कर रहे हैं, मतलब ये नाम चल रहे हैं ना, नाम चल, ठीक है, उन सबको लाकर वफाकी हुकूमत का हिस्सा बना रहे हैं। और वफाकी हुकूमत चलें, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बना भी देते हैं। इतने बहुत सारे हुकूमत ही बनाएंगे, मेरे ख्याल से 2 ही होंगे शायद, या 3 होंगे बहुत से बहुत। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनाते हैं तो इसमें नई एमक्यूएम कहाँ से आ रही है, व्यूअर्स वो जानना चाहते हैं। तो ये क्या मतलब है, ये पुरानी एमक्यूएम है? नहीं, नई एमक्यूएम तो नहीं बन रही। देखिए, एमक्यूएम नहीं बन रही, वो ठीक है, उनके लोगों को जो है वहाँ पर शामिल किया जा रहा है वफाक के अंदर, लेकिन वफाक के अंदर शामिल करने से एमक्यूएम पे क्या असर पड़ेगा? एग्जैक्टली, ये वो सारी की सारी शख्सियात हैं जिनके लिए, और कौन सी एमक्यूएम पे असर पड़ेगा? एग्जैक्टली मैं आपको तफसील बता रहा हूँ अरमान भाई, ये बताएं ना व्यूअर्स। मैं बता रहा हूँ। ये एक नई एमक्यूएम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तमाम तर शख्सियात हैं जिनको पाकिस्तान आने पर भी तकरीबन से गैर एलानिया पाबंदी है, उनको सियासी सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं है। नई एमक्यूएम इसलिए कह रहा हूँ कि जो मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत है, जाहिर है कि तंजीम सेटअप खड़ा हुआ है मर्जर के बाद, स्ट्रक्चर भी अच्छा बन गया, सारी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन अवामी पजीराई वो नहीं मिल पा रही जो कि खासा हुआ करता था एमक्यूएम का। मैंने जैसे कहा, देखिए, एक टेबल है, आप जिन उस टेबल में एक टेबल है, लोगों के नाम ले रहे हैं, उनको तो अवामी पजीराई है ही नहीं। अगर उनके ऊपर आशीर्वाद, अरे भाई मैं मंसूबे की बात कर रहा हूँ, मैं कब से आशीर्वाद नहीं होगी तो उनके ऊपर उनको तो अवामी सपोर्ट भाई मैं मंसूबे की बात, वो अवामी सपोर्ट के लिए तो आ भी नहीं रहे हैं, वो तो जो है वो कुछ और वजह से आ रहे हैं। उनको तो जो है वो ओहदे अगर मिल रहे हैं तो कोई और सेटअप के अंदर आ रहे हैं। वो कौन सा सेटअप है? अब जो है आप ये बताएं ना। मैं देखिए, मेरे पास जो इत्तलात हैं, देखिए आपने इनकी सुन ली, अब हो गई ना आपकी पूरी। जी। आप जो है वो जो भी बात कर रहे हैं वो आपने कहा ठीक है, एक नई एमक्यूएम बन रही है और वो जो है वो यहाँ पर आके जो है वो करेंगे। भाई मेरी इत्तला के मुताबिक वो तो आ रहे हैं वफाक के अंदर से, वफाकी सेटअप के अंदर। यहाँ जो है कराची में, देखें कराची और सिंध समेत, कराची समेत जो सिंध की सियासत है, उसमें जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर इस वक्त जो कामरान टेसुरी साहब हैं, वो आपको पता है किस तरह से गवर्नर बने, और इस वक्त भी वज़ीर आज़म के लिए एमक्यूएम उनका नाम जो है वो कोशिश कर रही है कि जो है वो उनका नाम नामज़द किया जाए। क्यों की जा रही है कोशिश? क्या वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे? बल्कि इसलिए की जा रही है ताकि वो नेक्स्ट टर्म जब निगरान हुकूमत आ रही है तो वो निगरान सेटअप के अंदर भी केयर टेकर गवर्नर के तौर पर रहें और उनको इतने इख्तियारात भी मिलें कि वो, अभी तक आपने कहीं सुना, अभी तक तो जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में कहीं गोलगप्पे खा रहे हैं, वो कहीं जो चना चाट खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं ना। और अवामी, ज़ाहिर वो अवामी एक लीडर हैं तो अवाम के अंदर जा भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ कराची में घूम रहे हैं। वो आपने कभी सुना कि हैदराबाद गए हों, कभी सक्खर गए हों, कभी मीरपुखास गए हों? नॉट अलाउड, अनअनाउंस्ड, एक तरह से। हाँ, नॉट अलाउड, ठीक है ना। निगरान सेटअप में तो पीपल्स पार्टी नहीं होगी, निगरान सेटअप होगा। तो निगरान सेटअप में ये तो फिर सक्खर भी हो सकता है जाएंगे, हो सकता है ये मीरपुखास भी जाएंगे, हो सकता है ये लड़काना भी जाएंगे, हो सकता है भाई गवर्नर सिंध है, ये कहीं भी जा सकते हैं। शहरी सिंध ज़ाहिर बात है क्यों सवाल भी पैदा होता है ना, ये क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, अर्बन एरियाज़ में, अर्बन सिंध में उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसको मुस्तहकम करने के लिए एक तरह से एमक्यूएम कैंपेन करेगी अपने गवर्नर के थ्रू। ठीक है। और इसी तरह से कराची में भी, हैदराबाद में भी
एमकेएम पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपनी कैंपेनिंग करने जा रही है भरपूर तरीके से। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। आप भरपूर तरीके से, आपके अल्फाज चेंज हैं। नहीं, एमकेएम नहीं आ रही है, एमकेएम पाकिस्तान ही मजबूत होकर सामने आ रही है। चले यूं कह लें भाई, आप यूं कह लें, लेकिन एक सवाल ये है जो अरमान भी से मैं ये कर रहा था कि जहाँ कहीं भी ये मंसूबे बनते हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, एक अहम सवाल ये है, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, उनकी फांसी दिए जाने के बाद से बहुत सारे लोग, लीडर्स ने अलग अलग बनाई, कामयाब नहीं हुए। नवाज शरीफ की पार्टी टूटी, बहुत सारे लोगों ने बनाई, नहीं कामयाब हुए। ये कैसे मुमकिन है कि ये अगला फार्मूला कामयाब होगा? मुझे तो होता नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए, क्या देख रहे अगला फार्मूला कामयाब होगा या किस तरह से कामयाब होगा, इस वक्त देखें ना, अभी भी आप देखें तो जो इस वक्त कराची में जो इलेक्शन हुए, ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हुए, उसमें कौन जीता? ज़्यादातर जो है वो पीटीआई के जीती, लोग जीते थे। क्यों जीते थे? इमरान खान नहीं, इमरान खान के फैक्टर की वजह से बिल्कुल नहीं जीते थे। नहीं, माइनस अल्ताफ हुसैन तो है। अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट की वजह से, हाँ, अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट की वजह से जीते। ठीक है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट की वजह से वो लोग जीत गए। अब पीटीआई नहीं है इस वक्त सिनेरियो में, पीटीआई नहीं है, और अगर फिर भी जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब की एमकेएम को इजाज़त नहीं मिलती है, वो नहीं आती हैं, बाइकआउट करते हैं, तो जीतेगा इलेक्शन में तो वही हिस्सा लेगा ना जो कि मैदान में है। तो जो मैदान में लोग होंगे जीतेगा भी उसी में से। तो एमकेएम मेरा सवाल ही ऑडियंस, कराची में बसने वाला एक कौम परस्त पख्तून है तो एएनपी की तरफ देखेगा। अगर जरूरी नहीं है, नहीं, पंजाबी है तो वोट नहीं देगा तो नवाज शरीफ को देगा। ठीक है। अगर महाजिर है तो वो महाजिर वोट बैंक जो कौम परस्त होगा, वो बानी एमकेएम के होते हुए कैसे डाइवर्ट करेगा? वोटर की बात कर रहा हूँ। देखिए, कारकुन और सपोर्टर तो डिफरेंट होता है ना। कारकुन जलसे जुलूस में आता है, सपोर्टर भी जलसे जुलूस में या वोट एक मैं अवामुन नास की बात कर रहा हूँ, एक सिंबल बनती है ना। देखें, वो कैसे बानी एमकेएम के होते हुए, आप जितनी भी, मैं उसको नई एमकेएम कह रहा हूँ, आप उसको कह रहे हैं कि एमकेएम नई शक्ल में आ रही है और मजीद मजबूत आ रही है, लेकिन ये क्वेश्चन तो है ना कि बानी एमकेएम के होते हुए, मैं कौम परस्त की बात कर रहा हूँ, हर ज़ाहिर है कि हर कम्युनिटी के अंदर कौम परस्त होते हैं ना, तो एमकेएम भी उर्दू बोलने वाली तंजीम बतौर कौम परस्त हुई, तो उसका वोटर कैसे मुमकिन है? क्या आपको लग रहा है कि यार ये सारी एक्सरसाइज कर लें, मुख्तलिफ बर आज़मों से फिर दोबारा लीडरशिप को जमा करके एक एमकेएम बना दें, लेकिन जब तक बानी एमकेएम है उनके होते हुए कैसे होगा ये? देखिए, बानी एमकेएम जो है वो 92 से मुल्क से बाहर है और उन पे 2016 से पाबंदी है। बज़ाहिर जो है वो उनका जो है वो यहाँ पर फिज़िकली अपीयरेंस यहाँ पर उनकी नहीं है। ठीक है। और पिछले कोई 7-8 साल से उनकी टेलीविज़न पे भी अपीयरेंस नहीं है। ठीक है। उसके बावजूद वो उनकी मकबूलियत है वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी भी आपने देखा जो कोरंगी में रैली निकली, और इसके अलावा जो जिस तरह से जो एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं, उससे जो एमकेएम पाकिस्तान है उनका जो है पहली मरतबा इस पर रिएक्शन भी आया है कि दर्जन भर लोग जो है वो अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये सब अपनी जगह मौजूद है, सारी पॉपुलरिटी है, वोट बैंक उनका है, बाइकआउट असर करता है, असरअंदाज होता है, लेकिन मैं फिर वही आपसे कहूँगा कि इलेक्शन में जो लोग शामिल होंगे उसी की, देखिए कोरंगी में ज़िमनी इंतखाब हुआ था, उसमें एमकेएम पाकिस्तान जीती थी लेकिन ज़मानत जब्त हुई थी, आपको याद होगा। हाँ, ठीक है ना। वोट किसी को भी नहीं मिले तो उनको जो मिले वो जीत गए, उनको जो वोट मिले जीत गए, तो वो जीत गए तो उसका जो सीट थी वो एमकेएम पाकिस्तान के पास चली गई। मैं इस बुनियाद पे भी कह रहा हूँ कि देखें, जो मैदान में जो रेस में शामिल होगा वही घोड़ा जीतेगा। तो इस वक्त जो है वो तो मसनूई रेस हुई ना, मसनूई एक फरीक को या एक पूरी लीडरशिप को आप साइड पर करके, यानी कि उसके हाथ पांव बांध दें और उसे कहेंगे दौड़े, और तो वो कैसे दौड़ेगा? देखें, ये जो फैक्ट्स हैं मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ इस वक्त। आज भी पीपल्स पार्टी ना बेनज़ीर साहबा की पर चलती है, ना जरदारी साहब, ना बिलावल साहब, नाम है भुट्टो जो है वो आज भी जिंदा है। हाँ, भुट्टो के नाम पे आज भी वोट एएनपी भी वली खान भुट्टो को जो है वो पकड़ के उनके ऊपर
मुकदमा चला के और उनको सज़ाए मौत दे दी गई, लेकिन वो भुट्टो जो है वो मरा नहीं, आज भी ज़िंदा है। नज़रियाती तौर के ऊपर, नज़रियाती तौर पे आज भी ज़िंदा है, आज भी भुट्टो के नाम पर वोट मिलता है। तो इसी तरह से इमरान खान का भी मामला है, इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन का भी मामला है कि लोग जो हैं वो जो लीडर से जो अटैच्ड होते हैं ना, उनके नाम पे जो है वो बैठे रहते हैं। अच्छा, बैठे रहने का मतलब ये नहीं है ना कि ठीक है, अगर उनको जो है वो भुट्टो साहब का भी मामला यही था, पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की है पूरे जो है ज़िया के दौर में, उनके ऊपर बहुत मामलात हुए थे। अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी किस तरह से सर्वाइवल उसका जो है बहुत मुश्किल हो गया था। और बिल्कुल जिस वक्त जो पोजीशन पीटीआई की है, तकरीबन वही पोजीशन जो है वो पीपल्स पार्टी की थी उस वक्त। किरदार तो वही है, ज़ाहिर चेहरे बदले हैं, तो उस वक्त जो है, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी इसी तरह से तितर बितर हुई थी, इसी तरह से बिखर गई थी। कुछ मामला जो है वो अगर नुसरत भुट्टो साहिबा आगे नहीं आती तो उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी का शिराज़ा बिल्कुल बिखर गया था, लेकिन वो सामने आई, उन्होंने जो है वो आके जो है वो संभाला दिया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा उस बहुत याद नहीं, ये एक लंबी बहस है, और लेकिन ये कंक्लूजन यही है। देखिए, मैं भी यही कह रहा था, आपने दूसरी शक्ल में आपने कबूलियत कर ली कि जी इसी एमक्यूएम को देखिए हम बना के हम जो है वो तज्जिया देंगे और बिल्कुल फेयर। भाई खबर यही है, मेरे पास खबर यही है और कि मुख्तलिफ बरे आज़मों से एमक्यूएम की क़यादत को फिर दोबारा जोड़कर इस निगरान सेटअप के अंदर उन्हें अहम तरीन ओहदे देने के फ़ैसले हुए हैं, और शायद चंद दिनों के अंदर आप ये सारा सेटअप देख भी लें, सुन भी लें। लेकिन सवाल वही है कि इस नए एक्सपेरिमेंट के बाद भी क्या जो नई एमक्यूएम होगी, या ये जो एमक्यूएम है इसको जो मज़ीद ताकतवर बनाकर पेश किया जाएगा, वो कबूलियत उसकी महाजिर कम्युनिटी में होती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस पर क्वेश्चन मार्क किया गया जब तक बानी एमक्यूएम है तो ये किस तरह मुमकिन होकर रहेगा। तो इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अरमान साबिर व्लॉग्स या करंट अफेयर्स विद बिलाल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो बराए करम कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।